खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम तलावत करेंगे कुरिन्थियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में हमारी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए यूँ मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा बाप की ख़ास बरकत हो, आमीन। सलीब के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाम मुख्तलिफ़ ख़यालात रखती है। यहूदियों के नज़दीक इसे कमज़ोरी समझा जाता है, यूनानी इसको बेवकूफ़ी जानते हैं, और हम मसीहियों के नज़दीक सलीबी मौत को, मसीह की सलीब पर कुर्बानी को मुबारक कहते हैं। हमारे लिए सलीब का पैगाम मुबारक है। हमारे लिए सलीब का पैगाम बाइस बरकत है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, सलीब के पैगाम का जब हम बगौर जायज़ा लेते हैं, तो उसमें जो पहली बात हमें सलीब के पैगाम में सीखने को मिलती है वो है खुदा के साथ मिलाप। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे कुर्बान करके खुदा के साथ हमारा मिलाप करवाया। बागे अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो गुनाह की वजह से आदम और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार आ गई। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे कुर्बान की, तो वो जुदाई की दीवार जाती रही। जुदाई की दीवार टूट गई, ख़त्म हो गई, और हैकल का पर्दा दरमियान में से दो टुकड़े हो गया, यानी दो फाड़े हो गया, और हमारा फिर से खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ। फिर से हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल हुआ। इसीलिए खुदा का मुसन्नफ मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान फरमाता है कि यीशु अल मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे बेटियां ठहरे। हमारा फिर से खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ मसीह की कुर्बानी की वजह से, मसीह की सलीब पर मौत की वजह से। सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप करवाया। इसलिए सलीब का पैगाम हमारे लिए बाइस बरकत है। इसलिए सलीब पर मसीह की कुर्बानी हमारे लिए मुबारक है। दूसरी अहम बात जो हमें सलीब के पैगाम में सीखने को मिलती है वो है शरीयत से आज़ादी। जब हम शरीयत की किताबों का मुताला करते हैं, शरीयत के हवाले से बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो शरीयत के अंदर ये बात मरकूम है। शरीयत खुदा का ला खता कानून है, जिसके मुताबिक हरगिज़ गुनाहगार को गुनाह की सज़ा दी जाती है। यानी जो बंदा गुनाह करता है उसे गुनाह की सज़ा शरीयत के मुताबिक दी जाती है। मिसाल के तौर पे चोर के हाथ काटे जाएं और जानी को पथराव करके मौत के घाट उतार दिया जाए। मगर मसीह ने अपनी जान सलीब पे कुर्बान करके शरीयत की उन लानतों को हमसे दूर कर दिया। खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल कुलूसियों के ख़त में यह बयान फरमाता है कि शरीयत को हुक्मों की
दस्तावेज़ को मिटा लिया जो हमारे खिलाफ थी, हमारा मकदूर थी, मगर मसीह ने उसको कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। यानी यीशु मसीह ने हमें शरीयत की लानत से भी आज़ादी दी। तीसरी जो अहम बात हमें सलीब के पैगाम में सीखने को मिलती है वो है अबलीस और उसकी कुव्वतों पर फतह। अबलीस और उसकी कुव्वतों पर फतह। खुदावंद की सलीबी मौत शैतान और उसकी कुव्वतों पर फतह देती है। हम यीशु अल मसीह के वसीले से अबलीस और अबलीस की कुव्वतों पर फतह पाते हैं। कुलूसियों दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत में बयान है कि मसीह ने हुकूमतों और इख्तियारों पर सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजाया। चौथी बात जो हमें सलीब के पैगाम में सीखने को मिलती है वो है गुनाहों से पाक किया जाना। गुनाह इंसान को नापाक और गंदा करता है। गुनाह इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। गुनाह इंसान को हलाकत की तरफ लेकर जाता है। गुनाह इंसान को बगाड़ देता है। गुनाहगार इंसान पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें गुनाहों से पाक किया। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में बयान है कि मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। 5वीं बात जो सलीब के पैगाम में हमें सीखने को मिलती है वो है रास्तबाज ठहराया जाना। हम यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। रास्तबाजी खुदा की खसूसियत है और जहाँ तक रास्तबाज होने का ताल्लुक़ है कोई भी इंसान रास्तबाज नहीं सिवाय खुदा की। खुदा रास्तबाज है, मसीह रास्तबाज है, मसीह कामिल इंसान कामिल खुदा है। लेकिन हम यीशु अल मसीह के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। उसका पाक लहू जो सलीब पर हमारी खातर बहाया गया, हम उसके वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे। रोमियो के ख़त में ये बात मरकूम है। रोमियो 5वां बाब उसकी 9वीं आयत में ये बात मरकूम है कि हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे। आखिरी बात जो हमें सलीब के पैगाम में सीखने को मिलती है वो है गुनाहों का दूर किया जाना। खुदावंद की कुर्बानी से गुनाहों को दूर किया गया। हमारे गुनाहों का बोझ यीशु अल मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। पुराने अहदनामा में गुनाहों को दूर करने का ये तरीका था कि एक बर्रा लेकर उसे कुर्बान किया जाता था। एक बर्रा लेकर उसे कुर्बान किया जाता था और एक दूसरा बर्रा लेकर उसके सर पर हाथ रखकर और गुनाहों का इकरार करके बियाबान में छोड़ दिया जाता था। ये इस बात की अलामत थी
कि ये बड़ा गुनाह उठाकर दूर ले गया। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है, उसने तमाम दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। एक ही कामल और काफ़ी कुर्बानी हमारे लिए अदा कर दी ताकि हमें गुनाहों से मखलसी मिले, ताकि हम उसके वसीला से खुदा के बेटे बेटियां ठहरे। मेरे अजीज़ों, सलीब का पैगाम हमें खुदा के साथ मिलाता है। यीशु मसीह की सलीबी मौत हमारे लिए बाइस से बरकत और मुबारक है। हमें कभी भी यीशु मसीह की सलीबी मौत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें मसीह की कुर्बानी को कभी भी किसी भी मोड़ पर भूलना नहीं चाहिए। यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा याद रखकर अपनी ज़िंदगी ज़मीन पर बसर करनी चाहिए और किसी भी दबाव में आकर, किसी भी लालच में आकर मसीह की कुर्बानी का कभी इनकार ना करें। अगर हम मसीह की कुर्बानी का इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम में खुदा की मोहब्बत नहीं, हम में मसीह की मोहब्बत नहीं, हम में खुदा का कलाम नहीं, हम में सलीब का पैगाम नहीं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि हम कहाँ पे हैं। यीशु मसीह ने एक ही कामल और काफ़ी कुर्बानी हमारे लिए अदा कर दी। मसीह से पहले लोग अपने गुनाहों की कुर्बानियाँ अदा करते थे, जानवरों की कुर्बानियाँ देते थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही कामल और काफ़ी कुर्बानी अदा करके हमारा मेल मिलाप खुदा बाप के साथ करवाया, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। हमें हमेशा अपने अंदर सलीब के पैगाम को रखना चाहिए और यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहिए। खुदा हमें ऐसा करने का शर्त दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।